आगे इस प्रकार के पोताश्रय पर माल लादने और उतारने की सुविधा से युक्त बड़े बड़े प्लेटफार्म, माल रखने के लिए गोदाम तथा जहाज़ों की मरम्मत की सुविधा का होना आवश्यक है। भारत की लगभग 7,516 किलोमीटर लंबी तट रेखा है, किंतु यह बहुत कम कटी फटी है। एक बहुत कम कटी फटी, इसलिए बंदरगाह कम है। कटी फटी होना ज़रूरी है बंदरगाहों की ज़्यादा संख्या के लिए, कि भारत में अगर ज़्यादा बंदरगाह होते तो उसका कारण होता भारत की समुद्र तट रेखा का कटा फटा होना। लेकिन भारत की जो समुद्र तट रेखा वो कम कटी फटी, इसलिए यहाँ पर बंदरगाह कम है। भारत के समुद्र तटों पर अच्छे बंदरगाहों का अभाव है। वैसे तो भारत के तट पर कुल 183 छोटे बड़े और लगभग अब 183 के स्थान पर 200 हो गए छोटे बड़े बंदरगाह 200, किंतु देश का 93% आयात निर्यात व्यापार केवल 13 बंदरगाहों से ही होता है, जिनका विवरण निम्नानुसार है। तो उन 13 बंदरगाहों का विवरण यहाँ दिया जाएगा। पहले यहाँ अच्छे बंदरगाह की विशेषताएं बताई जाएंगी, फिर उसके बाद में बंदरगाहों पर बात होगी। तो देखिए, प्रमुख बंदरगाह भारत के मेन पोर्ट्स ऑफ इंडिया। अच्छे बंदरगाहों की विशेषता क्या है? बंदरगाह के लिए भूमि सख्त होनी चाहिए। बालूयुक्त भूमि में बंदरगाह अनुपयुक्त होता है। तो बालू का ढेर उस बंदरगाह जहाँ पर पोताश्रय होता है, जहाँ जहाज आकर खड़े होते हैं, वह बालू नहीं होनी चाहिए। जल की गहराई समुद्र तट के निकट अधिक होनी चाहिए। जल जो है गहरा अधिक होना चाहिए समुद्र तट के निकट जहाँ पोताश्रय है। गहराई ज्वार की सहायता से बढ़ सके, ये भी सुविधा होनी चाहिए। जलयान तट के समीप ठहर सकने की सुविधा हो। जलयान समुद्र तट के समीप ठहर सकें, ये सुविधा हो। बंदरगाहों के समीप समुद्र में नदियों द्वारा बहाकर लाई गई रेत एवं मिट्टी का जमाव नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में समुद्री जल का तल ऊंचा हो जाता है और जलयान तट से दूर समुद्र में ठहर सकेंगे। बंदरगाह या पोताश्रय पर नहीं ठहर सकेंगे। बंदरगाह का संबंध देश के भीतरी भागों से या पृष्ठ भागों से रेल, सड़क व अन्य मार्गों द्वारा योग्य नदियों द्वारा जुड़ा होना चाहिए। फिर आगे, बंदरगाह उपजाऊ एवं सघन क्षेत्रों से जुड़ा होना चाहिए ताकि कच्चा माल आसानी से मंगाया जा सके। बंदरगाह उपजाऊ और सघन जनसंख्या क्षेत्रों से जुड़ा हो ताकि वहाँ कच्चा माल और मजदूरों की सुविधा अच्छी हो सके और तैयार माल आसानी से भेजा जा सके। ये सब सुविधा उसमें होनी चाहिए। अब मैं आपको मुंबई बंदरगाह के बारे में बताऊंगा विस्तार से। देखिएगा ज़रा, मुंबई बंदरगाह, इसके बारे में देखिए। यह पश्चिमी तट पर छोटे से सालसेट द्वीप पर स्थित महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। पहले तो मुंबई का बताया कि सालसेट द्वीप पर पश्चिमी तट पर स्थित है और महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। अपनी उत्तम भौगोलिक स्थिति के कारण भारत का अत्यंत महत्वपूर्ण औद्योगिक एवं व्यापारिक महानगर बन गया। अपनी भौगोलिक स्थिति महत्वपूर्ण है, उत्तम भौगोलिक स्थिति पर महत्वपूर्ण स्थित है, इस कारण ये भारत का महत्वपूर्ण उद्योग और व्यापारिक महानगर भी है और साथ में बंदरगाह भी है। रेलों, सड़कों और वायु मार्गों द्वारा अच्छी तरह जुड़ा है। तो यहाँ पर रेलों, सड़कों और वायु यानों का केंद्र भी है। यह पश्चिमी, दक्षिणी एवं मध्य रेलवे द्वारा भीतरी भागों से जुड़ा हुआ है, जहाँ से अहमदाबाद, दिल्ली, भोपाल, नागपुर, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु एवं चेन्नई को रेलें व सड़कें तथा वायु मार्ग जाते हैं। कहाँ जाते हैं? अहमदाबाद, दिल्ली। कहाँ से? मुंबई से। भोपाल, नागपुर, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई से रेलें, सड़कें व वायु मार्ग जाते हैं। यहाँ सांता क्रूज में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यहाँ से मध्य पूर्व, यूरोप एवं अमेरिका को वायुयान जाते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर भी पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर पड़ता है। यहाँ से मध्य पूर्व, अफ्रीका, यूरोप तथा पूरब के देशों को जहाज आते जाते रहते हैं, यहाँ आकर ठहर जाते हैं। ये बंदरगाह का स्थान बताया, तो यहाँ पर ये बंदरगाह मुंबई, ये कराची से भी आ सकते हैं, अफ्रीका से, जापान से आ सकते हैं। और ये भीतरी मार्गों से जुड़ा हुआ है, सड़क मार्ग भी है, रेल मार्ग भी है, अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आगे देखते हैं क्या बताया इसके बारे में। ये भारत का प्रमुख औद्योगिक एवं व्यापारिक केंद्र है। यहाँ सूती, ऊनी व रेशमी वस्त्र, रंग रोगन, दवाइयाँ, रासायनिक पदार्थ, इंजीनियरिंग का सामान, मोटरें, साइकिलें, मशीनें, कागज, कांच का सामान, तेल, साबुन, पाउडर व स्टील के बर्तन आदि कई प्रकार के सामान बनाने के कारखाने हैं। भारत की अधिकांश फिल्में भी यहीं बनती है। इसी कारण इसको भारत का हॉलीवुड कहा जाता है। वैसे इसका नाम बॉलीवुड है फिल्मों के हिसाब से। उद्योग धंधों के साथ साथ यहाँ व्यापार का भी
बहुत बड़ा चढ़ा स्तर है। रुई की यहाँ बड़ी भारी मंडी है। रुई की यहाँ बड़ी भारी मंडी है। यहाँ एक कॉटन एक्सचेंज है। इसके अतिरिक्त यहाँ अनेक बैंक तथा बीमा कंपनियाँ हैं। वस्तुतः यह भारत की व्यापारिक राजधानी है। सन 1989 में इस बंदरगाह के निकट नवी मुंबई नगर विकसित किया गया। वहाँ न्यावा सेवा बंदरगाह की स्थापना भी की गई नवी मुंबई में, जिससे कि मुंबई बंदरगाह का भार कम हो सके, जिसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है, जिसका तेज़ी से विकास किया गया है। यहाँ कारोबारी नगर होने के साथ साथ बहुत ही रमणीय है, माने सुंदर भी है, देखने योग्य, पर्यटन के या टूरिस्ट की दृष्टि से अच्छा है। ये कारोबारी नगर होने के साथ साथ रमणीय है। यहाँ की समुद्री जलवायु बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है। यहाँ ना अधिक गर्मी है और ना अधिक सर्दी पड़ती है। यहाँ की चौड़ी और साफ़ सुथरी सड़कें, विशाल भवन, भव्य बाजार, रानी बाग, एल्बर्ट म्यूजियम, जहांगीर आर्ट गैलरी, राष्ट्रीय उपवन, मालाबार हिल, अजायबघर, टावर, गेटवे ऑफ इंडिया, ताजमहल होटल, विधानसभा भवन, महालक्ष्मी रेस कोर्स, तारापोरवाला मत्स्य संग्रह केंद्र, चौपाटी और जुहू तट और अपोलो बंदर, टकसाल, फोर्ट बाजार, फिल्म स्टूडियो, कालवा देवी, ट्राम्बे का अणु शक्ति अनुसंधान केंद्र व आर्य मिल्क कॉलोनी बड़े ही दर्शनीय स्थल यहाँ के हैं। कहाँ के? मुंबई बंदरगाह या मुंबई महानगर के। और भी देखिए क्या है इसके बारे में और क्या बताया गया है, देखिएगा। मुंबई पश्चिमी तट पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह। यहाँ किसी भी मौसम में बड़े जहाज़ ठहर सकते हैं। इसका पृष्ठ प्रदेश भी बहुत विशाल और धनी है। राजस्थान, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं पश्चिमी आंध्र प्रदेश इसके पृष्ठ प्रदेश में सम्मिलित हैं। इसके पृष्ठ प्रदेश में गेहूँ, चावल, कपास, गन्ना व तिलहन की खूब पैदावार होती है तथा लोहा, मैग्नीज, जिप्सम, चूना का पत्थर आदि कई खनिज निकलते हैं। यह यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और मध्य पूर्व एवं पूर्व के देशों से भली प्रकार जुड़ा हुआ है। फलस्वरूप यह भारत की विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण बंदरगाह है। यहाँ अनेक वस्तुओं का आयात और निर्यात होता है। देखिए आयात निर्यात क्या है इस बंदरगाह के। आयात की मुख्य वस्तुएं मशीनें, मोटरें, इस्पात, सूती, ऊनी व रेशमी कपड़ा, रंग, दवाइयाँ, कागज़, रासायनिक पदार्थ, खाद्यान्न, पेट्रोलियम आदि पदार्थ तथा वैज्ञानिक यंत्र हैं। निर्यात, यहाँ से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में रुई, सूती वस्त्र, चमड़ा तथा खालें, तिलहन, मसाले, इंजीनियरिंग का सामान, तेल, साबुन, तंबाकू, मैग्नीज, हौजरी का सामान, फल तथा सब्जियाँ मुख्य वस्तुएं जो है निर्यात करने की हैं। तो अब आता है कोलकाता बंदरगाह।